Hello students, in the previous videos we have discussed all the concept of chapter number 3 and that was classification of elements. So today we are going to start a new chapter, that is chemical bonding and molecular structures. So first of all let's have the significance of the chapter. What will we learn in the chapter? In this chapter we will learn how the atom collaborate or interact each other, and which type of sharing, which type of effect cause the packing of atoms, and the different structures, ionic bond, covalent bond, all the chemical bonds, and the all theories which explain the bonding between two atoms. Okay, so first of all in chemical bonding चलिए चेक करते हैं. Let's start. केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है. चलिए, सो केमिकल बॉन्डिंग, व्हाट इज केमिकल बॉन्डिंग? केमिकल मीन्स समझते हैं आप. केमिकल बॉन्डिंग मतलब bond. What is bond? Bond is the attractive force which holds the two atoms together. ठीक है बेटा. चलिए, मतलब कि एक ऐसा अट्रैक्टिव फोर्स होगा जो दो एटम को आपस में पकड़ के रखेगा, वो दोनों मूवमेंट कर पाएंगे लेकिन एक साथ. ठीक है, तो ये था बॉन्ड, अट्रैक्टिव फोर्स. एंड द अट्रैक्टिव फोर्स it can have different types. इसके बहुत सारे टाइप हो सकते हैं. सो सबसे पहले जो बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए सामने आए, सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए जिन्होंने एक्सप्लेन किया, लुईस कोशल अप्रोच जिसको आप बोलते हो, लुईस कोशल अप्रोच. ठीक है. अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच क्या देखते हैं आप? अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच an atom forms bond to complete the octet in outermost shell, or we can say that is valence shell. Outermost shell, or we can say valence shell. ठीक है बेटा, we can say valence shell. चलिए, तो इसके बारे में सबसे पहले आए लुईस कोशल. चलिए, लुईस कोशल अप्रोच, वैलेंस शेल उन्होंने बताया. ठीक है. चलिए, सो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने प्रपोज किया, दैट इज लुईस सिंबल. क्या होता है लुईस सिंबल का मतलब होता है to show the electron by dot of the outermost shell around the atom. ठीक है. तो सपोज फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन हैविंग वन इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये इसका हाइड्रोजन का ये लुईस सिंबल हो जाता है.
इट इज कॉल्ड लुईस सिंबल, ठीक है। नेक्स्ट वन, सपोज आई हैव क्लोरीन एंड इट हैज 7 इलेक्ट्रॉन्स अराउंड इट, सो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये हो गया, ठीक है। 1 2 5 6 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अगेन इफ आई हैव मैग्नीशियम then 1 and 2, so this is called Lewis symbol to show the electrons or to show the valence electrons of the atom around it, इसकी चारों ओर ये होना चाहिए। तो अब ये बॉन्डिंग कैसे करेंगे, ठीक है। अब ये बॉन्डिंग कैसे करेंगे, तो ये बॉन्डिंग कैसे करेंगे, फर्स्ट तो ये सेकंड, थर्ड है एटम्स शेयर इलेक्ट्रॉन ईच अदर, आपस में ये शेयर करेंगे एंड कंप्लीट ऑक्टेट, यहां पर क्या कर लेंगे, ऑक्टेट कंप्लीट कर लेंगे। जिनके पास ऑक्टेट पहले से ही है वो उसे तो ऑक्टेट कंप्लीट करने का जरूरत ही क्या, ठीक है, उसको तो जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो जिसके पास पहले से ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ऑक्टेट में, मतलब वो 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो उसको तो जरूरत ही नहीं है, ठीक है। चलिए, एटम्स शेयर इलेक्ट्रॉन्स, तो कैसे करते हैं शेयर वो देखना पड़ता। तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं, वो रूल क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बात, अगर कोई भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर आपको बनाना है, उस स्ट्रक्चर के अंदर एटम होंगे, एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे, दे विल शेयर द इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट द ऑक्टेट एंड दे विल फॉर्म द बॉन्ड। और यहां से जो बॉन्ड बनेगा वो पहले बॉन्ड ही देख लेते हैं कैसे बनेगा, यहां पे जो बॉन्ड बनेगा वो डिफरेंट टाइप का बन सकता है। सबसे पहला होता है कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, इसमें होता है इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ये होता है। चलिए बात करते हैं सेकेंडली आयनिक बॉन्ड का। आयनिक बॉन्ड यहां पर क्या होता है, ये डोनेट होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम डोनर टू एक्सेप्टर, ठीक है, डोनर टू एक्सेप्टर। नेक्स्ट वन, थर्ड आपका बन सकता है यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसको आप बोल दो, या इसको आप बोल सकते हो डेटिव बॉन्ड। डेटिव बॉन्ड जनरली ये मेटालिक बॉन्ड भी बोला जाता है, मेटालिक बॉन्ड। क्या होता है चेक कर लेते हैं। अगर कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन जंप किया है तो प्लस माइनस, सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, जिसको ऐसे शो करते हो, आयनिक बॉन्ड को प्लस और माइनस से, डोनर एक्सेप्टर। लेकिन जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा यहाँ पर पूरा का पूरा पेयर दिया जाएगा फ्रॉम डोनर टू एक्सेप्टर। यहाँ डोनर होगा, इस साइड एक्सेप्टर। सपोज ए इज डोनर, बी इज एक्सेप्टर एंड बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड एज दिस, ठीक है। ये वाला जब बनेगा तो साथ साथ बताया जाएगा। चलिए अब चेक करते हैं कि एटम्स किस टाइप से आपका क्या करेंगे, बॉन्डिंग करेंगे, किस टाइप से बॉन्डिंग करेंगे, कौन एटम कैसा बॉन्ड बना सकता है, इसके लिए बात करते हैं। देखिए अगर मैं यहां पर बोलूं वैलेंसी 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है, और मैं यहां बोलूं इलेक्ट्रॉन, यहां पर ये डोनेट करेगा, कौन डोनेट करेगा, 1, इसका तो कंप्लीट है हीलियम, ये ड्यूप्लेट कंप्लीट करता है क्योंकि एक ही शेल है, एक शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, ट्वाइस शेल के अकॉर्डिंग 3, ये भी डोनेट करेगा। बात आती है 4 इलेक्ट्रॉन की, ये इक्वल शेयर करेगा, नेक्स्ट वन 5th एक्सेप्ट करेगा, 6th एक्सेप्ट करेगा, 7th भी एक्सेप्ट करेगा, और 8th का तो कुछ भी नहीं होगा, ये तो कंप्लीट है, इसका तो कंप्लीट है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, अगर किसी का वैलेंसी 1 है, सपोज Na, ठीक है, आउटर मोस्ट पहले इलेक्ट्रॉन लिख रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख लो आप इसको,
वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब बताओ, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ताकि इसका 281 के बजाय 28 रह जाए, कंप्लीट हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट आपका सेकंड वाला हीलियम हो गया, कंप्लीट है। ठीक है, नेक्स्ट आपका हीलियम हो गया, कंप्लीट है। नेक्स्ट उसके भी बाद थर्ड, अगर किसी के पास उसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, एल्यूमिनियम है, इट विल डोनेट, क्योंकि इसका 283 था तो 28 रह जाएगा। नेक्स्ट 4 कार्बन हैविंग 4 इलेक्ट्रॉन 2 एंड कार्बन हैविंग 4 इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट शेल, इट हैज 2 4। सो ये क्या करेगा, आउटरमोस्ट में 2 4 है तो 4 ही इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे के साथ शेयर करेगा, 4 उससे लेगा, 4 उसको देगा। तो इस तरीके से ये इक्वल शेयरिंग करेगा। यहाँ पे प्योर कोवेलेंट बॉन्ड बनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। फिफ्थ सपोज 5 इलेक्ट्रॉन किसके पास होते हैं आउटर मोस्ट में, फॉस्फोरस हो, तो ये 2 5, तो ये एक्सेप्ट करेगा कहीं से, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर हो गया। ऑक्टेट 6 हो गया, 2 6, ये भी एक्सेप्ट करेगा। 7 क्लोरीन हो गया, 2 8 7, ये भी एक्सेप्ट करेगा। क्यों? क्योंकि एक्सेप्ट करना इजी है इलेक्ट्रॉन। भाई 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट क्यों करें, इससे अच्छा है कि एक्सेप्ट कर लो, यहाँ 2 एक्सेप्ट करो, यहाँ 3 एक्सेप्ट करो, यहाँ कोशिश करो, यहाँ 3 डोनेट करो, यहाँ कुछ भी मत करो, और यहाँ 1 डोनेट करो। ठीक है, तो जो जल्दी कर सकते हैं काम वो करेंगे, क्योंकि यहाँ पर डोनेशन पावर ज्यादा है। एक तो बात इसका जो आयनाइजेशन एंथैल्पी इनकम कम है, क्योंकि मेटल्स हैं और मेटल जल्दी इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा सकती है। ऐसे ही नॉन मेटल जो होती है, नॉन मेटल आर रेडली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, सो ये एक्सेप्ट भी करेंगे। तो कार्बन के बाद वाले यानी कि ये वैलेंसी वाले इसको छोड़ करके विल अटेन नेगेटिव चार्ज, ये वैलेंसी वाला इसको छोड़ करके विल अटेन पॉजिटिव चार्ज, एंड कार्बन विल फॉर्म प्योर कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि आयनिक बॉन्ड ये सब बना सकते हैं। बना तो कार्बन भी है, लेकिन स्पेशल केसेस में वो साथ साथ पता लगता रहेगा। ठीक है, तो चलिए लेट्स टॉक अबाउट द रूल्स। जो आपका लुईस क्वोशल अप्रोच है अकॉर्डिंग टू लुईस स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, तो अभी यहाँ मैं आपके लिए लुईस स्ट्रक्चर के लिए रूल बता रहा हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लुईस स्ट्रक्चर में उनके अकॉर्डिंग आपको चलना होगा। सो लेट्स चेक रूल्स फॉर लुईस स्ट्रक्चर। रूल्स फॉर लुईस स्ट्रक्चर। सबसे पहला रूल, फर्स्ट, पुट द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। देखो बेटा, ये रूल्स हैं। कई बार सब आप लुईस स्ट्रक्चर आपने 10th में भी बनाई है, तो वहां पर पता नहीं लगता था कौन सा एटम कहाँ रख दो, कहाँ शेयर कर दो। वहां अंदाजे से हम कर रहे थे, क्योंकि थोड़े से एग्जाम्पल थे। यहाँ भरपूर एग्जाम्पल है, जितनी भी दुनिया में स्ट्रक्चर है सारे एग्जाम्पल है आपके पास, कुछ भी दे सकता है। क्योंकि अब हम पढ़ रहे हैं बिल्कुल केमिकल बॉन्डिंग, लुईस स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे पुट द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, पुट द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एट द सेंट्रल पोजीशन। सेंट्रल पोजीशन में उसको पुट करना। सेकंड वन, नाउ पुट each successive electronegative atom around the central atom। ठीक है, सेंट्रल एटम के अराउंड ईच सक्सेसिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को रखते चले। जैसे कि सबसे मिडल में आपने रखा लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, उससे बाहर रखो उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, उससे बाहर रखो उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, उससे भी बाहर रखने उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। एंड इफ हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, then put it at outermost। इसको सबसे बाहर रखना है। रीजन इसका ये है, समझ लो, हाइड्रोजन के पास होता है केवल एक इलेक्ट्रॉन, तो एक ही साइड दे सकता है। तो ये सबसे बाहर रखो, एक साइड शेयर करा दो, सबसे बाहर रखो, एक ही साइड शेयर कर दो। अभी इसका एग्जांपल लिख लेते हैं सिंपली। ठीक है, इसका बहुत सिंपल से एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे आपको जल्दी समझ आएगा। चलिए, तो फर्स्ट एग्जांपल,
फर्स्ट एग्जांपल H2O, ठीक है, H2O। अच्छा ये तो पहले ही एक थोड़ा सा अलग हो गया एग्जांपल, मैं कुछ और ले लेता हूँ, उसको भी करेंगे, एक और कर लेता हूँ। उससे पहले हम करते हैं, चलिए हाँ हम करते हैं PCl3, ठीक है बेटा। क्या करते हैं? PCl3 कैसे करते हैं वो देखना। यहाँ पर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन है, फॉस्फोरस कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो पुट द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एट द सेंट्रल पोजीशन, ये हमने कर लिया, ठीक है। अब इसके क्या डॉट स्ट्रक्चर शो करनी है हर एक एटम का। फॉस्फोरस के पास कितना होता है? 1 2 3 4 5, ठीक है। लॉजिक आप अभी समझोगे तुरंत, ये ऐसे शो करने का, ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे शो करने का लॉजिक आप तुरंत समझेंगे 1 मिनट के अंदर। कैसे? देखो, ये Cl एटम है, हर एक Cl एटम को जिसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो उसी साइड रखो जहां जहां फॉस्फोरस ने अपना एक इलेक्ट्रॉन शो किया है, ठीक है। तो क्लोरीन के पास 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल सही बात है, 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब इसको ऑक्टेट में लाते हैं। अब हर एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। कैसे? क्लोरीन ऑक्टेट, क्लोरीन ऑक्टेट, क्लोरीन ऑक्टेट, एंड फॉस्फोरस having 5 and accepting or sharing 3 electrons completing its octet, ठीक है बेटा। इस तरीके से यहाँ पर लुईस डॉट स्ट्रक्चर के हेल्पिंग से, with the help of Lewis dot structure we have completed all the octet of each atom, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, again phosphorus, chlorine, chlorine and chlorine, so let's check how the bond is formed. Equal sharing of electron, equal sharing of electron, equal sharing of electron, so single bond per sharing, single bond per bond pair, सिंगल बॉन्ड पर पेयर आप कर सकते हो। तो एक पेयर यहाँ बना सिंगल बॉन्ड, एक पेयर यहाँ बना शेयरिंग का सिंगल बॉन्ड, एक पेयर यहाँ बना सिंगल बॉन्ड, इसको बोलते हैं कोवैलेंट, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से PCl3 हमने बनाया, और जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे उनको आप ऐसे शो कर देंगे एज इट इज। यहीं पर आप चाहो तो डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, चाहो तो क्रॉस स्ट्रक्चर बनाओ, ठीक है। कई बार हम क्या करते हैं, सपोज मैं फॉस्फोरस को डॉट बना दूं, क्लोरीन को क्रॉस बना दूं। रीजन ये है कि हमको आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कौन से एटम का है। कई बार स्ट्रक्चर को थोड़ा कॉम्प्लेक्स होती है, वहां पर सारे ही डॉट या सारे ही क्रॉस होंगे, तो वहां पर प्रॉब्लम होती है हाउ टू आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रॉन कौन से एटम का है, तो इसलिए ये दिक्कत होती है। सो दिस इज वाज द एग्जांपल। चलिए अब H2O का कर लेते हैं। हमने कहा था पुट द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एट द सेंट्रल पोजीशन। अगर मैं हाइड्रोजन को रखूं तो दो हाइड्रोजन को एक ऑक्सीजन के बीच में कैसे थोड़ी रखा जाएगा, ठीक है। दूसरा बात, हाइड्रोजन के लिए एक स्पेशल क्या रूल है, हाइड्रोजन विल बी एट आउटर मोस्ट, ठीक है। तो यहाँ ये वाला रूल लगेगा, हाइड्रोजन के लिए स्पेसिफिक है, तो सबसे बाहर रखना है। तो अब यहाँ बीच में ऑक्सीजन आ जाएगा और यहाँ हाइड्रोजन आ गया। हाइड्रोजन का डॉट स्ट्रक्चर सिंगल इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन बीच को एक इलेक्ट्रॉन देके हाइड्रोजन डुप्लेट कंप्लीट करता है, बिकॉज हाइड्रोजन हैविंग सिंगल शेल, एक ही शेल होता है, एंड फर्स्ट शेल जो होती है वही इसके पास होती है, एंड फर्स्ट शेल विल हैव मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, उसके पास जब बस 2 ही इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम जो होते हैं वो होते हैं, और ये तो हाइड्रोजन विल कंप्लीट इट्स ड्यूप्लेट, हाइड्रोजन विल कंप्लीट इट्स ड्यूप्लेट, बट ऑक्सीजन विल कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, ये ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। तो यहां पर स्ट्रक्चर क्या बनेगा, HOH, ठीक है, सिंगल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड। जो आपकी पेयर्स थी एज इट इज आप शो करें। जनरली बुक में डॉट स्ट्रक्चर से शो होती है, यहाँ मैंने इसको डॉट नहीं बनाया, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन आप चाहो तो बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सारे डॉट से बनाओ जैसे बुक में जाए, क्योंकि बुक वालों को तो पता है, वो तो आइडेंटिफाई कर ही लेंगे, ठीक है। तो हम अपनी उसके लिए बनाएंगे, ठीक है।